आज की बात। स्वागत। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का वास्तविक रूप जो वर्तमान में है, ये रूप और इसका वास्तविक रूप, इसे आज हम आज की बात में समझने का प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन का वर्तमान जो रूप है वो तो हम सबके सामने है, और इस रूप पर अभी इस वक्त बोलने से पहले हम चलेंगे वहां जहां इसका वास्तविक रूप है। तो वास्तविक रूप इसका क्या है? तो इसका जो संबंध वास्तव में जुड़ता है वो जुड़ता है बौद्धों की जीवनचर्या से, और बौद्धों की जीवनचर्या से जुड़ता है मतलब इसका आरंभ होता है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। दरअसल हुआ ये कि तथागत का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके जो बिल्कुल वृद्ध अंतिम शिष्य थे सुभद्र, ये उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनका एक बड़ा सामान्य सा कमेंट आया था, उनकी टिप्पणी थी, और वो टिप्पणी ये थी कि अच्छा हुआ, बहुत कहते थे ये ना करो, वो ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करना ज़रूरी है, वो करना गलत है। तो इस तरह की बातें कहने वाला अब चला गया, यानी कि महासमण तथागत बुद्ध अब नहीं है। लेकिन सुभद्र की ये जो बात है, इस बात को भंते महाकाश्यप सुन रहे थे और वे समझ गए कि अभी तो तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है और बात ये चली है, समय आगे बीतेगा तो क्या होगा। तो उन्होंने पहल की और पहल करके उस वक्त के जो अरहत भिक्षु थे इन सबको इकट्ठा किया। इन सबको इकट्ठा किया इस काम के लिए कि तथागत ने जो कुछ कहा है उनका सुत्त, उसे सुत्त कहा जाता है, जो तथागत के वचन है। तो तथागत ने जो कुछ कहा उसे इकट्ठा कर लिया जाए और उसको कंफर्म कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने संगायन करने का निर्णय लिया, जिसे बौद्ध संस्कृति में संगीति कहा जाता है, बौद्ध संगीति। तो ये संगीति करने का उन्होंने निर्णय लिया। उस वक्त अजातशत्रु राजा, इन्होंने राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में सारे भिक्षुओं की व्यवस्था कर दी, और इस व्यवस्था में हुआ ये कि सारे भिक्षु 499 भिक्षु इकट्ठा हुए। इसमें एक भिक्षु जिनकी बड़ी जरूरत थी लेकिन उनको शामिल नहीं कर पा रहे थे, और उनका नाम था भंते आनंद। आनंद साय की तरह तथागत बुद्ध के साथ रहे, और बुद्ध वचन को इकट्ठा करना है, मतलब सुत्त को इकट्ठा करना है, यानी आनंद का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन आनंद अरहत नहीं थे। महाकाश्यप ने उन्हें वक्त दिया। महाकाश्यप ने वो वक्त दिया, 3 माह का वक्त बीता उनके महापरिनिर्वाण के बाद का, और उसके बाद आनंद जब अरहत होकर आए तब वे उस संगीति में सम्मिलित हुए, और ये 500 अरहतों की संगीति राजगृह के उस सप्तपर्णी गुफा में हुई। वह जिस दिन आरंभ हुई, ये आरंभ था सुत्तों के संगायन का इस संगीति में, और विनय के संगायन का, और इन सबको इकट्ठा करने का। ये जिस दिन आरंभ हुआ वो दिन है सावन पूर्णिमा का। सावन का मतलब होता है घोषणा। यह घोषणा थी रक्षा की। पाली भाषा में इसे कहा जाता है रक्षा। तो ये जो रक्षा बंधन, मतलब रक्षा का ये जो बंधन है, ये बंधन सुत्तों के द्वारा किया जा रहा है। सुत्त मतलब तथागत के वचन। वो बाद में लोगों ने उसे धागे के रूप में स्वीकार लिया होगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन ये जो बंधन है रक्षा का, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारी रक्षा करता है तथागत का वचन। तथागत के वचनों के द्वारा, मतलब तथागत की जो सीख है वो सीख हमारी रक्षा करती है। और इसलिए ये जो रक्षा के सूत्र है इसको इकट्ठे बांध लेना, इसकी गठरी बना देना। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब होता है गठरी,
ये जो गठरी है इकट्ठे बनी हुई, तो ये बांधने का कार्य सावन पूर्णिमा से शुरू हुआ। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 3 माह बाद ये जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा पर ये काम जो चला, ये लगभग 7 महीने चला। और 7 महीने ये काम चलने के बाद ये फाल्गुन पूर्णिमा को, यानी कि फागुन की पूर्णिमा को ये समाप्त हुआ। पहले विनय का संगायन हुआ, उसके बाद सुत्त का। विनय का संगायन जो हुआ वो उपाली के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि उपाली विनय को बड़ा अच्छा जानते थे। तो उपाली का ये विनय का संगायन, और आनंद के द्वारा, आनंद जब तथागत का शिष्यत्व उन्होंने स्वीकारा तो उन्होंने तथागत के सामने एक शर्त रखी थी। आप सबको पता होगा, जो लोग इसका अध्ययन करते हैं उनको पता है, तथागत के सामने उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भगवान, मैं आपका शिष्य तभी बन सकता हूं यदि आप इस बात की मुझे गारंटी दे कि यदि मैं आपके साथ हूं तो ठीक है, लेकिन यदि मैं आपके साथ नहीं हूं और आपने कोई प्रवचन कहीं दिया है, किसी को कुछ बताया है, तो आप वहां से लौटने के बाद वो पूरी की पूरी बात आप मुझे बताएंगे। और आनंद बड़े अच्छे भाणक थे, यानी उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी। उनके स्मृति पटल पर वो चीजें बिल्कुल जैसी की वैसी बनी रहती थी। और इसलिए आनंद को इस संगीति में सम्मिलित किया गया, और वहां सम्मिलित होने के बाद आनंद के द्वारा सुत्तों का संगायन, अन्य भिक्षु भी थे जिन्होंने तथागत के वचन सुने थे, वे भी अच्छे भाणक थे। सभी उसमें भाणक नहीं थे, लेकिन लगभग जितने भाणक थे सभी। भाणक का मतलब हुआ वे भिक्षु जो तथागत की बात को जैसा का वैसा रट लेते थे, याद कर लेते थे, और फिर वही बात को पुनः बताते थे। तो इस तरह से ये एक तरह के रिकॉर्डर्स थे, और इन रिकॉर्डर्स ने इस तरह की सारी बातों को इकट्ठा करके ये जो सुत्त का संगायन हुआ, तो सुत्त पीटक बना, सुत्त की गठरी बनी, सुत्त को बांधा गया। ये सुत्त काहे के हैं? तो ये रक्षा के सूत्र है, रक्षा सुत्त बंधन। ये इस तरह से उस दिवस को लोगों ने याद रखा, क्योंकि इस दिवस पर यह ऐलान हुआ कि तथागत के वचनों को इस तरह से 500 अरहत भिक्षु मिलकर इसे इकट्ठा कर रहे हैं और इसको बांध रहे हैं। तो ये रक्षा बंधन सुत्तों का, रक्षा सुत्तों का बंधन, ये बंधन किस लिए है? ये बंधन है कि तथागत ने जो सीख दी, तथागत ने जो वचन दिए, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए और एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, तो वो जो वचन है, उन वचनों में रक्षा की गारंटी है। यदि कोई भी अपने जीवन को उन वचनों के आधार पर जीता है, उन वचनों के साथ जीता है, तो उन वचनों में इस बात की गारंटी आ जाती है कि हम अपना जीवन बेहतर बना लेंगे। तो इस तरह से बौद्धों के जीवनचर्या में इस दिवस का ये महत्व है कि इस दिवस पर सुत्त जो है, बुद्ध वचन जो है, इन बुद्ध वचनों को रक्षित करने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए उनको एक सूत्र में इकट्ठा किया गया, उसको बांध लिया गया। तो ये रक्षा सूत्र का ये जो बंधन है, ये बंधन इस दिवस पर आता है। ये दिन जैसे अभी तो ये इकट्ठे हो गए, सुत्त इकट्ठा हुआ, विनय इकट्ठा हुआ। इस संगीति में विनय और सुत्त का ही संगायन हुआ। अभिधम्म इसमें बाद में आया, फिर सुत्त के आधार पर अभिधम्म का भी फिर बाद में संगायन हुआ, और वो बाद की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस पहली संगति में इतना ही हुआ। ये सब इकट्ठा होने के बाद वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो लोगों ने इस दिवस पर, इस दिवस को याद रखने के लिए कि आज सुत्तों को इकट्ठा किया गया, तथागत के वचनों को इकट्ठे बांध लिया गया, इस बात को याद करते हुए लोग भिक्षुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करने लगे। ये वक्त आगे बढ़ता बढ़ता चला गया। अशोका के वक्त तक तो ये एक, मतलब सम्राट अशोका के वक्त तक ये एक सांस्कृतिक आचरण का हिस्सा बन गया, एक त्योहार के रूप में भी परिणत हो गया, और लोग इस दिन एक दूसरे को रक्षा के सूत्र प्रतीकों के रूप में भी देने लगे और बांधने लगे। तो रक्षा के सूत्र बांधने लगे, इसका मतलब वो धम्म को याद करने लगे, क्योंकि धम्म का जो इकट्ठा होना है वो इसी दिवस पर हुआ है। और ये जो धम्म
उसको सूत्र के रूप में जो तथागत के द्वारा आया उसको इकट्ठे किया गया। आज भी आप सूत्र अगर पढ़ते हैं जो सूत्र के पुस्तकों में, तो आपको ये जरूर सुनाई देगा, जहां से भी आप जरूर पढ़ सकेंगे, जहां से भी इन सूत्रों को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां कि ऐसा मैंने सुना है कि तथागत अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तो यहां से ये शुरू होता है और उसके बाद फिर वो सूत्र आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से इन सारे सूत्रों का ये इकट्ठा करना हुआ, इसको इकट्ठा किया गया। ये जब लोगों के पास में पहुंचा तो ये धीरे 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 ऐसा डाइल्यूट होते हुए लोगों के पास इस तरह से आया। और फिर जब तक बुद्ध धम्म, उसका आचरण और उसकी संरक्षा, ये सब जब तक रही तब तक ये सारी चीजें उसकी प्योरिटी में रही, उसकी शुद्धता में बनी रही। धीरे धीरे बौद्धों का प्रभाव जैसे कम हुआ, यानी कि सम्राट अशोका के नाती बृहद्रथ, इनकी सत्ता जब खत्म हुई, इनको जब सत्ता से हटाया गया, इनकी जब हत्या हुई और उसके बाद बौद्धों का उतना प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की उस वक्त में हत्याएं भी हुई। और इसके बाद जो स्थितियां बनती चली गई, उन स्थितियों में ये जो सूत्र के बंधन का, रक्षा के बंधन का सूत्र, ये जो स्थिति रही, ये स्थिति धीरे धीरे बदलती चली गई और फिर उसके रूप भी बदलते चले गए। और ये बदलते हुए रूप अभी हम देखते हैं कि ये अलग अलग चीज़ों के द्वारा हमारे सामने आते हैं। लेकिन बौद्धों की जीवनचर्या में और बौद्ध संस्कृति में और बौद्ध परंपरा में अगर इस पूर्णिमा का, सावन की अगर कोई खास महत्व है तो वो ये है कि हमारे जीवन की रक्षा के जो सूत्र है उनको एक गठरी में इस दिन बांधने का ऐलान किया गया। और ये काम आज से शुरू हुआ और ये फागुन पूर्णिमा तक चलता रहा। लगभग 7 महीने तक ये काम चला और उसके बाद ये काम पूरा हुआ। आज के इस खास बात में इतना ही, यहाँ रुकते हैं। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे तो किसी और जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।